नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। दोस्तों आज की सेशन हम बात करेंगे आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन की प्रीवियस क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करना, और प्रत्येक क्वेश्चन आपकी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम का लेवल रहा है दोस्तों, उस प्रकार से ये क्वेश्चन उठाए मैंने, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था साथियों। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला दोस्तों जो प्रथम व्यक्ति था आपका, ये सर जेम्स प्रिंसेस। क्या दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो आपका है, ये अशोक जो शिलालेख है दोस्तों उसने पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का पतनागर या बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है लोथल, ठीक है। क्या दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है ये लोथल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, नहर निर्माण कराने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो नहर निर्माण करवाने वाला दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने सर्वप्रथम दोस्तों जो दिल्ली में नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द्विवेश शासन नीति को किसने समाप्त किया साथियों। जो आपका द्विवेश शासन नीति है, इसने किसने समाप्त किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग जो आपका, इसने द्विवेश शासन नीति को समाप्त किया था, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। अपने चैनल पर दोस्तों कंटिन्यू आपकी सीआरपीएफ ट्रेडमैन की प्रीवियस क्लास चल रही है दोस्तों, और आपकी जो अब एग्जाम होने वाला है बीएसएफ ट्रेडमैन का दोस्तों, ठीक है। बीएसएफ ट्रेडमैन का दोस्तों आपको जो 12 से 84 पोस्ट पर एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी क्लास दोस्तों अपने चैनल पर कंटिन्यू चलने वाली है। और साथ ही जिस बंदे जो एसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लास दोस्तों अपने चैनल पर कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो आज का दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया है। तो साथियों भारत में दास प्रथा दो ये कब अवैध घोषित किया गया है, तो ये आपके 1843 में दोस्तों, कब 1843 में अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका छठा क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान दोस्तों 10वीं अनुसूची पूछी है आपसे, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची साथियों किससे संबंधित है, तो सर ये है दल बदल कानून से। किस दोस्तों, दल बदल कानून से, ठीक है। 10वीं अनुसूची है आपकी, इससे संबंधित है दल बदल कानून से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन चलते हैं, सातवें क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है। तो साथ ही जो मौलिक कर्तव्य विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, रूस के संविधान से। किसके संविधान दोस्तों, जो रूस का संविधान है उससे दोस्तों आपको मौलिक कर्तव्य विचार लिया गया है, ठीक है। और अनुसूची दोस्तों आप कहाँ से ली गई है, अनुसूची है, तो अनुसूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गया है, ठीक है। इस प्रकार जो क्वेश्चन आपकी कंटिन्यू पूछे जाते हैं आपके लगातार एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट होता है सवाल जो। आठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस तिथि को संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो किस तिथि को, तो संपूर्ण, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक संपूर्ण जो भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया है, ठीक है, एक पूर्ण रूप से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 26 जनवरी, क्या दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी दोस्तों 1950 को ये भारत में संपूर्ण भारतीय संविधान लागू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन साथियों, 9वें क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 5वीं राज्य संस्थाओं का प्रावधान है। तो किस अनुसूची में दोस्तों जो 5वीं राज्य संस्थाओं का प्रावधान है, तो कौन सी अनुसूची साथियों हुआ, तो 7वीं अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची, ठीक है। और 11वीं अनुसूची दोस्तों आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना आप। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो सर अनुच्छेद में आपके है 256 से 263 में। क्या दोस्तों, 256 से 263 में जो आपकी प्रशासनिक संबंध है ये भारतीय संविधान अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। आपका 11 क्वेश्चन साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन है। तो साथियों जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत जो सेवा क्षेत्र है, क्या है दोस्तों, सेवा क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो सेवा क्षेत्र है ये आपकी भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है साथियों। आपका 12 क्वेश्चन दोस्तों, 12 क्वेश्चन क्या है,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण है ये किस वर्ष हुआ था? तो सर ये हुआ था 1949 को। ठीक है, कौन सन में दोस्तों? 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन चलते हैं आपका। 13 क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट, क्या दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो साथियों किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रूस के सहयोग से। किसके दोस्तों? रूस के सहयोग से। तो आपका जो बोकारो स्टील प्लांट है ये सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन दोस्तों आपका, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है साथियों? तो हरित क्रांति का संबंध जो क्रांति है दोस्तों, जितनी भी क्रांति आपकी संबंधित पूछते हैं आपसे, इनमें से आपके जो सीआरपीएफ ट्रेड में लगभग देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका संबंध दोस्तों आपका गेहूं से है। किससे दोस्तों? गेहूं से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध दोस्तों मुख्यतः गेहूं से है, फसल से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 क्वेश्चन चलता है आपका। 15 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो साथियों क्या पूछा आपसे? तैरता डाकघर पूछा आपसे। तो किस झील पर दोस्तों ये? तो किस झील पर दोस्तों ये? तो ये सर ये डल झील पर है। किस पर दोस्तों? जो डल झील आपकी, ये विश्व का एकमात्र जो तैरता घर है, ठीक है, डाकघर है तैरता, तो ये डल झील पर स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 16 क्वेश्चन। हवाई जहाज प्रायतः किस मंडल में उड़ते हैं साथियों? तो हवाई जहाज जो किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको पता हो मंडल कितने होते हैं। ठीक है, तो जो कि ये हवाई जहाज है दोस्तों, ये किस मंडल में उड़ता है? ये समताप मंडल में उड़ता है। किस दोस्तों? समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन चलते हैं आपका। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी साथियों? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो आपका बेकाल झील है। कौन दोस्तों? जो बेकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन दोस्तों। 18 क्वेश्चन क्या आपका? निम्न में से कौन झील हनीमून के लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है दोस्तों। तो कौन सी झील है जो हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो आपकी झील है टिकटिका, क्या दोस्तों टिकटिका जो काका है ये झील है, ये आपकी हनीमून लेक के नाम से झील कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन चलते हैं आपका दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है। हम भी देखिए आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है आपकी एग्जाम को लेकर। ठीक है, 20 क्वेश्चन चलते हैं आपका दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? स्टोनली। क्या दोस्तों? स्टोनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड हाँ विश्व ये हाँ सॉरी इस क्वेश्चन का आप बताना है राइट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन चलते हैं आपका। 20 क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पनामा नहर किस प्रमाण जो का पनामा नहर है ये निर्माण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो पनामा नहर का निर्माण दोस्तों किस वर्ष हुआ था? ये सर हुआ था 1870 में। कहाँ पर दोस्तों? 1870 में ये आपकी पनामा नहर है। ठीक है, ये इसका निर्माण 1870 में किया गया था। ठीक है साथियों, ओ सॉरी 1870 नहीं है दोस्तों, 1914 में किया गया। सॉरी दिमाग नहीं कहाँ चल रहा है। तो सॉरी इसका निर्माण दोस्तों जो पनामा नहर आपका, इसका निर्माण दोस्तों 1914 में किया गया था। ठीक है, 1914 में। कन्फ्यूज हुआ थोड़ा सा, सॉरी। 21वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, सूरीनामा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों सूरीनामा की जो राजधानी आपका वो पारामोरिबो है। कहाँ दोस्तों? जो पारामारिबो है ये इसकी राजधानी है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन चलता है आपका। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों जो जाकर्ता है इंडोनेशिया की राजधानी है ये किस द्वीप पर है? तो सर ये जावा द्वीप पर है। किसमें दोस्तों? जावा द्वीप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका 23वां क्वेश्चन साथियों। और 23वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, जो सहारा मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में स्थित है साथियों? चलो ठीक है, सहारा मरुस्थल आपको बताऊंगी। सहारा मरुस्थल जो आपका है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि किस महाद्वीप पर स्थित है साथियों? तो ये महाद्वीप कौन सा दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप पर है। ठीक है, किस महाद्वीप दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 24वां क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। क्या दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो किस नाम से जानी जाती है? समगाबो। किस दोस्तों? जो समगाबो है इसके नाम से जानी जाती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन का, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? 25 में 25 कोई किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना। ठीक है, बेग गंगा तथा पेगना गंगा। क्या दोस्तों? बेग गंगा या तो बेन गंगा या पेग गंगा किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो किसकी सहायक नदी दोस्तों? ये आपकी गोदावरी की है। किसकी दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।